नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2020 के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस प्लस लोअर पीसीएस मेंस 2020 के लिए प्रिपरेशन की वीडियो है, जिसमें हम टॉपिक वाइज आपकी तैयारी करवा रहे हैं। इस वीडियो का आज का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। तो ये सीरीज़ आप फॉलो कर लीजिए, आपको सिलेक्शन में डेफिनेटली आपके हेल्प होगी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो टॉपिक वाइज सिलेबस कवर किया है वो आपका परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किया है विद क्वेश्चंस के। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर किए गए हैं टॉपिक पढ़ाने के बाद। इस वीडियो में भी पहले फंडामेंटल राइट्स को हम देखेंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आता है। तो हम टू द पॉइंट, बिल्कुल जो सटीक एग्ज़ाम में आता है वही पढ़ेंगे और फिर अपना क्वेश्चंस जो इसके प्रीवियस हैं वो कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ें, हम आपको लेटेस्ट पैटर्न पर तैयारी कराते हैं। प्लस कोई भी नया नोटिफिकेशन होता है तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले दी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं इस वीडियो में सारा टॉपिक को पढ़ेंगे, कवर करेंगे और उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मोस्टली हर एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं तो उन्हें भी देखेंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसमें पार्ट को ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि पार्ट वाइज पूछता है। यूपीएससी सीएपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है। तो आप याद रखिएगा, पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट से डील करते हैं और आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से। देन फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्ज़ाम में आपको फंडामेंटल राइट जहाँ आएगा वहाँ ये क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा आपको। तो याद रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो अंबेडकर जी और काफ़ी अदर लोग थे जिन्होंने वेरियस कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पहले पढ़ा था और उसमें से सेलेक्टिव चीज़ें ली थी जो उन्हें अच्छी लगी थी। तो इसी प्रकार से यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट को लिया गया है। आप याद रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 एंड टेकन फ्रॉम यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं विद आर्टिकल्स के। फंडामेंटल राइट्स, देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स राइट नाउ। अभी आपके 6 फंडामेंटल राइट हैं भारतीय संविधान में। पहला है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, आप ऐसे याद रखिएगा। ये आर्टिकल है 14 to 18। राइट टू फ्रीडम है नेक्स्ट, सेकेंड 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है, ये गार्जियन होता है हमारा। फंडामेंटल राइट्स का कोई भी हनन ना हो किसी भी तरह से, तो इसकी जो रक्षा होती है वो आर्टिकल 32 के द्वारा होती है, आप याद रखिएगा। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ विद आर्टिकल के लिखे हैं यहाँ पर।
6 फंडामेंटल राइट होते हैं आपके, देख सकते हैं आप विद आर्टिकल के। इससे आप नोट्स भी बनाना चाहें तो इजीली आपके बन जाएंगे फ्रेंड्स। अर्लियर देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे और 7th इज राइट टू प्रॉपर्टी होता था, लेकिन इसको 1978 में हटा दिया गया है और अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट ना होके राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है, संवैधानिक अधिकार जो है वो नहीं है, अब फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा, अब हमारा लीगल राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। तो इसको याद रखिएगा आप, ये भी क्वेश्चन आता है। अर्लियर 7 फंडामेंटल राइट्स थे और अब 6 हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स ये हैं, आप बार बार रिवाइज करें या फिर नोट्स भी बनाना चाहें तो इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है आपको, आप इजीली कॉपी और पेन लेके बैठें, मेन पॉइंट नोट कर सकते हैं इजीली, आपके बहुत अच्छे से नोट्स बनेंगे, सब कुछ कवर है इसमें। आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स विद आर्टिकल के क्या है, ये पूरा आपका लक्ष्मीकांत से कवर किया गया है टॉपिक, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ स्टेट है आर्टिकल 12 में, 12 से 35 तक डील करते हैं ना। 13 उससे रिलेटेड लॉज हैं, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, उसके बारे में बताया गया है। तो मेन देखते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आता है, जिसमें आपका राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, समानता का अधिकार बार बार पूछा जाता है, तो आर्टिकल 14 में है। आर्टिकल 15 में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी किसी भी इन दिए गए शब्द हैं जो रिलीजन यानी कि धर्म, कलर, कास्ट, लिंग या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी से भी हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर करते हैं तो वो फिर आर्टिकल 15 के तहत आर्टिकल फंडामेंटल राइट का हनन होगा और फिर कार्रवाई होगी। तो किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन ना करें, भेदभाव ना करें। आर्टिकल 16 जो है वो डील करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी समानता आपको अधिकार मिलेगा, नौकरियों में सबको बराबर का अधिकार मिलेगा, बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, जिसमें SC, ST, OBC ये रिजर्वेशन मिलता है ना, रिजर्वेशन मिलता है, ये इसका एक्सेप्शन है। उसके बाद आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 17 में बताया गया है किसी भी व्यक्ति के से नहीं होनी चाहिए छुआछूत का भेदभाव। आर्टिकल 18 डील करता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अब कोई भी टाइटल्स नहीं लगाएगा, जैसे राजा, महाराज, जमींदार, इस प्रकार के जो भी टाइटल्स होते थे उसका अबॉलिशन कर दिया है, अब कोई भी टाइटल्स नहीं लगाएगा इस तरीके के। देन राइट टू फ्रीडम आता है आर्टिकल 19 to 22 के। 19 है, इसमें आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच और इसकी आज़ादी मिलती है, जिसको बताया गया है अभिव्यक्ति की आज़ादी। इसमें आप किसी भी जगह स्पीच दे सकते हैं, लेकिन पीसफुली मैनर में, और वो स्पीच जो होनी चाहिए वो देश के हित में होनी चाहिए। आर्टिकल 20 डील करता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। आर्टिकल 21 डील करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आपको जीने का अधिकार है और एक डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। ये नहीं कि मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना चाहिए, कोई भी आपको उसके नीचे ट्रीट नहीं कर सकता। देन आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है नेक्स्ट, आर्टिकल 23 एंड 24 डील्स विद इट। तो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल 23 होता है। और बच्चे जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में काम करते हैं उनको रोकने के लिए प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, होटल्स, ये शॉप्स में होता है, तो वो 14 साल से कम उम्र के बच्चे फैक्ट्रीज और उसमें काम नहीं करेंगे। तो ये आर्टिकल 24 में बताया गया। नेक्स्ट होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से लेके 28 डील्स विद इट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इसको देख लीजिएगा एक बार। इसमें किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने की आज़ादी है, उससे रिलेटेड कोई भी सभा कर सकते हैं, चंदा वगैरह इकट्ठा कर सकते हैं, टैक्सेस दे सकते हैं, और किसी भी रिलीजियस वर्शिप पे आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इकट्ठा होकर पीसफुली वर्शिप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 डील करते हैं इससे। आर्टिकल 29 में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट और बताया गया है, जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उसका आर्टिकल 30 ने बताया है कि माइनॉरिटीज़ कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं संविधान के द्वारा दी गई विधि के अंतर्गत। नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 में मेंशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। आप क्वेश्चंस देखते हैं जल्दी से प्रीवियस ईयर के। फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड से, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से? तो बताइए आप। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है सी, यूएसएसआर कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर आर्टिकल 21, शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 20, आर्टिकल 22, आर्टिकल 21A। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन कम्स अंडर, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है डी, आर्टिकल 21A के अंडर राइट टू एजुकेशन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है या फिर एक लीगल राइट है? तो इसे याद रखिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। पहले 1978 से पहले ही फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जब 7 फंडामेंटल राइट्स होते थे, जब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट अब लीगल राइट है। राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21, 20, 22 या फिर आर्टिकल 19। ये क्वेश्चंस भी काफ़ी बार आया है। राइट टू प्राइवेसी 2017 में ऐड किया गया है ये, तो राइट टू प्राइवेसी कम्स अंडर आर्टिकल 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल इज सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और हर एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर। तो आर्टिकल, विच आर्टिकल सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है किसको? तो आर्टिकल 21, 20, आर्टिकल 32 या फिर आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 32 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है फ्रेंड्स। तो ये थे इसमें क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर जितने भी आए हुए हैं। बाकी आप एक एक बार फंडामेंटल राइट्स और उनके आर्टिकल भी देख लीजिएगा, जो तो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो डीपीएसपी होगा और उसका वीडियो आपको जल्द ही दिया जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स को बताएं। फ्री में आपकी तैयारी कराई जा रही है यूपी पीसीएस प्री और लोअर पीसीएस मेंस 2020 की। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करवाएं फ्रेंड्स। चैनल पर नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ये आपको प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेगा। घर बैठे तैयारी करिए, सुरक्षित रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में डीपीएसपी वाली में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।